श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11, अध्याय का नाम है विराट रूप, श्लोक संख्या 40। श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। भगवान का विश्वरूप देख, भगवान के विश्वरूप को देख करके अर्जुन कह रहे हैं कि नमः पुरस्तात्, आपको सामने से नमस्कार कर रहा हूँ, अथ पृष्ठतस्ते, आपको पीछे से भी नमस्कार कर रहा हूँ, नमोस्तुते सर्वत्र, आपको सब ओर से नमस्कार कर रहा हूँ। अनंत वीर्य, आपका पराक्रम अनंत है, अनंत विक्रम, आपकी शक्ति अनंत है, सर्वम समाप्नोसि, आप सबको व्याप्त करते हैं, ततोसि सर्वः, इसलिए आप सर्व हैं, आप सब कुछ हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनके मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या समझ रहे हैं? युद्ध भूमि में एकत्र सब योद्धा, सब मिल करके, शत्रु पक्ष के योद्धा, अपने पक्ष के योद्धा, सब मिल करके जितनी शक्ति होगी उससे ज़्यादा आपकी शक्ति है। भगवान के विश्व रूप में की जो शक्ति है वो सब की शक्ति मिलाकर के भी ज़्यादा है। जितनी योद्धा अपने पक्ष के हैं, शत्रु के पक्ष के हैं, सब मिला करके भी जो है भगवान की शक्ति ज़्यादा है ना। विष्णु पुराण में 1:9-69 कहा गया है, योजम तम गतो देव समीपम देवता गणः सत्वमेव जगत श्रेष्ठा यथा सर्व गतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वो आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है उससे आप सुने बड़े ध्यान से। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण के विश्व रूप को 1000 बार नमस्कार किया था। कल हमने चर्चा की थी। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को 1000 बार नमस्कार किया और उसके बाद फिर बार बार नमस्कार किया। उस समय अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। सुनने आप लोग, अर्जुन ने भगवान को 1000 बार नमस्कार किया, फिर बार बार नमस्कार किया। अब उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैंने सामने से तो विश्व रूप को नमस्कार किया है, परंतु इन महात्मा के मुख तो सभी ओर हैं, इनके चरण भी तो अनंत हैं, फिर तो मुझे अन्य दिशाओं से भी इन्हें नमस्कार करना चाहिए। अर्जुन को क्या लगा कि मैंने सामने से नमस्कार किया है, इनके तो मुख सब ओर हैं, सब ओर मुख हैं और चरण भी अनंत हैं, तो मुझे तो दूसरी दिशाओं से भी नमस्कार करना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन ने इस श्लोक में विश्व रूप को अन्य दिशाओं से भी नमस्कार किया। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपको मैं आगे से भी नमस्कार कर रहा हूँ तथा पीछे से भी नमस्कार कर रहा हूँ। ये समझने की बात है कि हम किसी भी व्यक्ति को आगे से ही नमस्कार करते हैं, हम किसी को भी पीछे से नमस्कार नहीं करते हैं। यद्यपि पीछे से भी नमस्कार किया जाता है, परंतु यथासंभव हम किसी भी व्यक्ति को आगे से नमस्कार करते हैं, क्योंकि आगे से नमस्कार करने पर वो व्यक्ति हमारे नमस्कार को देखता है तथा संतुष्ट होता है। परंतु विश्व रूप के विषय में ऐसी बात नहीं है। विश्व रूप के मुख सभी ओर हैं, उनके नेत्र सभी ओर हैं। ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ विश्व रूप के मुख और नेत्र नहीं है। अब अर्जुन सोच रहे हैं, यदि विश्व रूप के मुख और नेत्र आगे भी हैं तथा पीछे भी हैं, तो मुझे विश्व रूप को नमस्कार आगे से भी करना चाहिए तथा पीछे से भी करना चाहिए। मैंने विश्व रूप को आगे से तो हजारों बार नमस्कार कर लिया है, तो अब मुझे विश्व रूप को
पीछे से भी नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपको आगे से नमस्कार है तथा पीछे से भी नमस्कार है। अब जिस समय अर्जुन ने कहा कि हे देव, आपको पीछे से भी नमस्कार है, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय अर्जुन को विश्वरूप के पीछे का दर्शन होने लगा। जब अर्जुन ने कहा आपको पीछे से नमस्कार है, तो अर्जुन को उस समय विश्वरूप के पीछे का दर्शन होने लगा। चूंकि श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो तुम्हें मेरे विश्वरूप में वही दिखाई देगा। तो अर्जुन ने अभी तक जो कुछ भी देखना चाहा वो सब कुछ अर्जुन ने विश्वरूप में देखा। अब अर्जुन अपनी भक्ति भावना के कारण विश्वरूप को पीछे से नमस्कार करना चाहते हैं। उस समय अर्जुन को विश्वरूप ने अपने पीछे का दर्शन कराया। समझ रहे? अर्जुन भगवान को पीछे से नमस्कार करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि नमस्कार करना चाहते हो तो पीछे कभी देखो। उस दर्शन में भी अर्जुन ने विश्वरूप के अनेक मुख, नेत्र, हाथ तथा चरण देखे। इसका अर्थ है कि विश्वरूप की पीठ है ही नहीं, विश्वरूप की पीठ ही नहीं है। सब और उनके मुख हैं, नेत्र हैं, चरण हैं, तो पीठ कहाँ है? पीठ है नहीं। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो विश्वरूप के पीठ पीछे हो रही है। आपके पीठ पीछे कोई काम आपके विरुद्ध करता है और आपको पता नहीं चलता आपके पीठ पीछे, है ना? भगवान के पीठ पीछे, भगवान की पीठ ही नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान के पीठ पीछे हो नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता भगवान से। कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो विश्वरूप के पीठ पीछे हो रही हो तथा विश्वरूप को पता ही ना चले। सामान्य व्यक्ति अपनी पीठ को नहीं देख सकता है, इस दृष्टि से विश्वरूप की पीठ नहीं है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपको आगे से नमस्कार है तथा पीछे से भी नमस्कार है। भागवत 2:1-32 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विराट रूप में स्तन के स्थान पर धर्म है। भगवान के स्तन में धर्म है और स्तन के पीछे जो पीठ है उस स्थान पर अधर्म है। इसका अर्थ है कि यदि हम श्री कृष्ण के सम्मुख होते हैं तो हमें धर्म की प्राप्ति होती है, तथा यदि हम श्री कृष्ण से विमुख होते हैं तो हमें अधर्म की प्राप्ति होती है। जो जीव श्री कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं वे श्री कृष्ण से दूर तो नहीं जा सकते हैं, परंतु वे श्री कृष्ण के पीछे के स्थान पर अथवा श्री कृष्ण के विराट रूप के पीठ के स्थान पर रहते हैं। जो जीव श्री कृष्ण को अपनी पीठ दिखाते हैं, अर्थात जो जीव श्री कृष्ण को भूलना चाहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण भी अपनी पीठ दिखाते हैं, तथा श्री कृष्ण की पीठ में अधर्म है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की याद करना ही धर्म है, श्री कृष्ण के सम्मुख होना ही धर्म है, तथा श्री कृष्ण से विमुख होना ही अधर्म है। श्री कृष्ण को पीठ दिखाना ही अधर्म है, श्री कृष्ण को भूलना ही अधर्म है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपको सामने से तथा पीछे से भी नमस्कार है। तो अभी तक हमने चर्चा की थी कि विश्वरूप का पीछे का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ वे देख नहीं सकते हैं, परंतु जो जीव श्री कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण अपने विराट रूप में अपनी पीठ को प्रकट कर देते हैं। दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, पीठ में आ जाओ जहाँ अधर्म रहता है। भागवत के 4 स्कंद के अध्याय संख्या 8 में वर्णन आता है, अधर्म ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म लिया। अधर्म ने ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म लिया, जिसने अपनी सगी बहन मृषा से विवाह किया। अपनी सगी बहन से विवाह करना अधर्म है, परंतु जो व्यक्ति साक्षात अधर्म है वो अपनी सगी बहन से विवाह क्यों नहीं करेगा? मृषा अर्थात असत्य में कोई अंतर नहीं है, परंतु यदि असत्य स्त्री के रूप में प्रकट होता है तो उसे स्त्रीवाचक नाम भी प्राप्त होता है। असत्य का स्त्रीवाचक नाम है मृषा। अब अधर्म और मृषा से जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए, वे थे दंभ और माया। दंभ का अर्थ है
धर्म का दिखावा करना, तथा माया का अर्थ है धोखेबाजी। ये बात समझने की है कि जो लोग दंभ करते हैं अर्थात धर्म का दिखावा करते हैं, वे दूसरों को अपने जाल में फंसाते भी हैं। यही माया है। अब चूंकि ये दोनों सगे भाई तथा बहन अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए, अतः इन दोनों ने भी विवाह किया तथा उनसे भी जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। वे थे लोभ तथा चालाकी। ये बात समझने की है कि व्यक्ति जिस समय लोभ करता है उस समय वो चालाकी को अपनाता है ताकि उसे धन प्राप्त हो सके। अब इन सगे भाई बहन ने विवाह किया तथा उनसे भी जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। वे थे क्रोध और हिंसा। ये बात समझने की है कि जिस समय व्यक्ति क्रोध को अपनाता है उस समय वो हिंसा को भी अपनाता है, क्योंकि ये दोनों पति तथा पत्नी हैं। अब क्रोध और हिंसा ने विवाह किया तथा उनसे भी जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। वे थे कली तथा दुरोक्ति। कली का अर्थ है झगड़ा तथा दुरोक्ति का अर्थ है दुर्वचन बोलना। ये बात समझने की है कि जिस समय व्यक्ति झगड़ा करता है उस समय वो दुर्वचन भी बोलता है, क्योंकि कली तथा दुरोक्ति भी पति पत्नी है। अब कली तथा दुरोक्ति ने विवाह किया तथा उनसे जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। मृत्यु तथा भीति। भीति तथा भय में कोई अंतर नहीं है, परंतु जिस समय भय स्त्री रूप में आता है उस समय उसे स्त्रीवाचक नाम दिया जाता है तथा वो नाम है भीति। ये बात समझने की है कि जहाँ मृत्यु का देवता होता है वहाँ पर भीति अर्थात भय की स्थिति भी होती है। अब मृत्यु तथा भीति ने विवाह किया तथा उनसे जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। वे थे नरक तथा यातना। ये बात समझने की है कि जिस समय नरक की प्राप्ति होती है उस समय यातना की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वरूप, मैं आपको पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपके आगे तथा पीछे में कोई भी अंतर नहीं है, अर्थात आपका पीछे है ही नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं आपको सभी ओर से नमस्कार है तथा आप भी सभी, आप ही सभी हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपको सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। अब अर्जुन सोच रहे हैं यदि विश्वरूप के मुख और नेत्र आगे तथा पीछे ही नहीं है बल्कि सभी ओर हैं, तो मुझे विश्वरूप को सभी ओर से नमस्कार करना चाहिए। आगे और पीछे से काम नहीं चलेगा। आगे से नमस्कार किया, पीछे से नमस्कार किया, ये इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तो सभी ओर से उनके मुख और नेत्र हैं। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि ठीक उसी समय अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन क्रम पूर्वक प्रदक्षिणा के क्रम में होने लगा। अर्जुन तो वहीं खड़े हैं, ये विश्वरूप का दर्शन प्रदक्षिणा के क्रम में होने लगा। जैसे अर्जुन प्रदक्षिणा कर रहे हैं, आप प्रदक्षिणा करते हैं तो चारों ओर से आप किसी चीज को देखते हो ना, प्रदक्षिणा करते हैं। तो अर्जुन तो वहीं खड़े थे, विश्वरूप का दर्शन प्रदक्षिणा के क्रम से अर्जुन को होने लगा। क्यों? क्योंकि चारों ओर से नमस्कार कर रहे हैं, तो भगवान अपना चारों ओर से दर्शन करा रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 7 में कहा था कि वे जो कुछ भी देखना चाहेंगे उन्हें वो सब कुछ विश्वरूप में दिखाई देगा, परंतु अर्जुन अपनी भक्ति भावना के कारण विश्वरूप को सभी दिशाओं से नमस्कार करना चाह रहे हैं। अतः विश्वरूप अपनी असीमित कृपा के कारण अर्जुन को प्रदक्षिणा के क्रम में अपना दर्शन सभी दिशाओं से करा रहे हैं। हरि बोल। विश्वरूप में भी भगवान अर्जुन की भावना के अधीन है। जिन विश्वरूप का किसी भी दिशा में अंत नहीं है, वे विश्वरूप भगवान अर्जुन को सभी दिशाओं से अपना दर्शन दे रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत उनके मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन विश्वरूप को
संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सर्वरूप। इसका अर्थ है यदि अर्जुन विश्व रूप को नमस्कार कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा सम्मानित व्यक्ति नहीं रह जाता है जिसे अर्जुन ने नमस्कार नहीं किया हो। सबको नमस्कार हो गया। अगर विश्व रूप को नमस्कार कर लिया तो सबको नमस्कार हो गया। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, मैं आपको सभी ओर से नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी ओर से मुख, आंख और चरण वाले हैं। फिर आगे अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपका बल अनंत है, अर्थात आप में कार्य करने की क्षमता अनंत है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। आपके अंदर इतना अधिक बल है कि काल भी आपके ऊपर अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। आपका बल इतना है कि काल का भी बल नहीं चलेगा। आपके बल के सामने काल का बल भी नहीं चलेगा। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपके पास केवल अनंत बल ही नहीं है, बल्कि आपके पराक्रम भी असीमित है। आपने बराह रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भ समुद्र की गहराई से निकाला। उस समय आपने पृथ्वी को अपने हाथ से नहीं उठाया। बराह रूप में आपने क्या किया था? पृथ्वी को उठाया था, लेकिन हाथ से नहीं उठाया, आप अपने दांत से उठाया। भगवान की इतनी शक्ति है कि दांत से पूरी पृथ्वी को उठाया, है ना। हाथ से उठाने की जरूरत नहीं, है ना। आपने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर उस मंदर पर्वत को धारण किया था, जो 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा है। मंदर पर्वत जिसको पीठ में धारण किया था भगवान ने, कितना ऊंचा है? 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा है वो पर्वत। जिस समय मंदर पर्वत आपकी पीठ पर रगड़ रहा था, समुद्र मंथन में क्या था? मंदर पर्वत को मथानी बनाया था, तो वो घूमता था ना पीठ के ऊपर, तो रगड़ रहा था। तो मंदर पर्वत आपकी पीठ पर जब रगड़ रहा था, उस समय आपको ऐसा सुख मिल रहा था मानो आपकी खुजली मिट रही हो। ऐसे आपके अनेक पराक्रम हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इस श्लोक के अंतिम शब्द में, अंतिम पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं, आप सभी को समावृत करते हैं, इसलिए सर्व हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, चूंकि आपके ही अंतर्गत संपूर्ण स्थान है, संपूर्ण देवता हैं, सभी समुद्र हैं, सभी नदियाँ हैं और सभी तीर्थ हैं, अतः आपका दर्शन करने से मुझे सभी देवताओं के दर्शन हो गए। मैंने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा आपको नमस्कार करने से मैंने सभी देवताओं को नमस्कार कर लिया। बात नहीं, बिल्कुल शांत। कोई भी ऐसा देवता नहीं शेष रहा जिसे मैंने नमस्कार नहीं किया है। क्यों? आपके अंदर सब है, आपसे बाहर कोई नहीं है। आपको नमस्कार कर लिया तो सब देवताओं को नमस्कार हो गया, क्योंकि आपके ही शरीर में सभी देवता हैं। यद्यपि मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता हूं, आपकी परिक्रमा नहीं कर सकता हूं, परंतु मुझे आपने प्रदक्षिणा के क्रम में अपना दर्शन दे दिया। आपने दर्शन दे दिया, परिक्रमा का फल मुझे प्राप्त हो गया। आपकी परिक्रमा भी मैंने कर ली, कि मैंने आपकी परिक्रमा भी कर ली है। आपकी परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 द्वीपों और 7 समुद्रों सहित परिक्रमा कर ली है। मैंने शिवलोक, ब्रह्मलोक आदि समस्त लोगों की परिक्रमा कर ली है। चूँकि आप सभी को समावृत कर रहे हैं, इसलिए आप ही सभी हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सम्मुखे पश्चाते तव सर्वतो प्रणामे रव, नमस्कार तव पाद पद्मे, अंतर्यामी ओरु क्रम, तुम्ही बिना सब भ्रम, प्रकाशित तुम्ही निज छंदे। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अंतर्यामी और क्रम, तुम्ही बिना सब भ्रम,
अर्थात हे देव, आपके अंतर्गत सभी हैं तथा आपके पराक्रम असीमित हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ये चर्चा मैंने इस पुस्तक से की है आप लोगों के सामने। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। चलो जोर से बोलो। जैसे आपने प्रभु जी बहुत अच्छा लिखा कि विश्व रूप का जब दर्शन करने की इच्छा हुई, इसको चालू। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छा लिखा, जैसे कि विश्व रूप में जब अर्जुन की इच्छा हुई कि उनका पीठ का दर्शन करके प्रणाम करना चाहते हैं, पर विश्व रूप इतना विराट है कि उनको पीछे से जाके प्रणाम करना संभव नहीं है। तो आपने उसका अच्छा आंसर दिया कि विश्व रूप ही जो है अपना पीछे का दर्शन प्रकट किया। जब तक वो अपना पीछे का दर्शन प्रकट नहीं करें तो वो संभव नहीं है। बहुत ही अच्छी सुंदर व्याख्या है, अद्भुत। हरे कृष्ण। ये संन्यास क्या है? श्लोक से अगर आपने प्रवचन सुना तो उस प्रवचन के विषय में आपने कुछ मंथन किया, विचार किया, तो प्रश्न करेंगे। अगर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आपने प्रवचन में ध्यान नहीं दिया। इसलिए प्रवचन से संबंध में आपको प्रश्न करने चाहिए, उससे कुछ हमें बल मिलता है। हमें खुशी होती है कि आपने कुछ सुना, कुछ समझा। तो अगर किसी का प्रश्न है या कोई चर्चा है या फिर मैं प्रश्न करूँ आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रदक्षिणा और परिक्रमा में क्या अंतर है? प्रदक्षिणा का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के चारों तरफ घूमते हैं अपना दाहिना करके, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। जब आप परिक्रमा करें और अपना दाहिना आप करते हुए करें ना, तो प्रदक्षिणा कहलाता है। आप समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद की परिक्रमा करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो आपका दाहिना हिस्सा प्रभुपाद की तरफ रहेगा, तो प्रदक्षिणा कहलाता है। जैसे भगवान की परिक्रमा करते हैं, ऐसे करेंगे तो प्रदक्षिणा होगी, ठीक है ना। अगर ऐसे करेंगे तो उल्टी परिक्रमा होगी, ठीक है ना। तो परिक्रमा का तो मतलब चारों तरफ घूमना, लेकिन प्रदक्षिणा का मतलब होता है हम क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी है? मैं प्रश्न करूँ तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान को 1000 बार नमस्कार किया और फिर नमस्कार किया, कई बार नमस्कार किया, लेकिन फिर अर्जुन क्या सोचने लगे? हाँ जी बताइए। अर्जुन तो सोच रहे थे कि पीछे से नमस्कार करें। देखो धन्यवाद। देखो इस छोटे बच्चे ने कितना अच्छा उत्तर दिया, कितना ध्यान से सुना है इसने। ताली बजाइए, हरि बोल। धन्यवाद। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन ने भगवान को हजारों बार नमस्कार किया। अब वो सोच रहे कि मैंने आगे से तो नमस्कार किया है, लेकिन पीछे भी नमस्कार करना चाहिए। क्यों पीछे से नमस्कार करना चाहिए? क्या पीछे से आप किसी को नमस्कार करते हो? नहीं करते। क्यों? पीछे से वो देख नहीं पीछे से वो देखेंगे ना, है ना। तो अगर आप आगे से नमस्कार करेंगे तो उनकी नजर भी पड़ेगी कि आप नमस्कार कर रहे हैं, तो आशीर्वाद भी देंगे, प्रसन्नता। प्रवचन पीछे से नमस्कार कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े, लेकिन यथा संभव हम आगे से नमस्कार करें। लेकिन अर्जुन क्यों सोच रहे हैं कि मैं पीछे से नमस्कार करूं? इसका क्या होता है? कौन बताएगा?
हरे कृष्णा प्रभु, क्योंकि भगवान का विश्व रूप का अनंत रूप थे उनके मुख थे, तो वो चारों तरफ से नमस्कार करना चाहते थे। हरि बोल। धन्यवाद। क्योंकि भगवान के मुख सब ओर से, सब ओर नेत्र है, तो इसलिए अर्जुन सोच रहे हैं कि मैंने आगे से तो नमस्कार किया, तो पीछे से भी नमस्कार करना था, क्योंकि पीछे भी भगवान के मुख है, नेत्र है, हर जगह है। तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको पीछे से नमस्कार करना हूँ, तो भगवान इस रूप में क्या किया उस समय, कौन बताया? अर्जुन तो पूरे परिक्रमा कर नहीं सकते थे, भगवान का रूप पीछे का रूप सामने हो गया। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं आपको पीछे से नमस्कार कर रहा हूँ, तो भगवान ने अपना पीछा का जो दर्शन है वो दे दिया। नमस्कार करना चाहते हो, इसका मतलब है दर्शन भी करो। अगर नमस्कार करना चाहे दर्शन भी करो, तो भगवान ने अपने पीछे का भी दर्शन दे दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तुम जो कुछ देखना चाहते हो वो तुम देखो विश्व रूप में। तो अर्जुन ने पीछे से नमस्कार किया, तो भगवान ने अपना पीछे का भी दर्शन दिया। अर्जुन को पीछे जाना नहीं पड़ा, अर्जुन पीछे जा भी नहीं सकते, भगवान ने अपने पीछे का दर्शन दिया। अब भगवान, अर्जुन ने भगवान को आगे से नमस्कार किया, पीछे से नमस्कार किया, अब वो क्या सोचने लगे, क्या सोचने लगे? अब अर्जुन सोचने लगे मैंने आगे से नमस्कार कर लिया, पीछे से नमस्कार कर लिया, तो भगवान ने तो अनंत मुख में मुझे चारों तरफ से नमस्कार करना चाहता। अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इतनी भक्ति की भावना, तो सोच रहे हैं कि मैं आगे से नमस्कार कर लिया, पीछे से नमस्कार कर लिया, एक भगवान के तो आगे पीछे नहीं, चारों तरफ सभी दिशाओं में उनके मुख हैं, नेत्र हैं। तो उन्होंने फिर क्या कहा, आपको सभी दिशाओं से नमस्कार करना, सभी दिशाओं से नमस्कार करना। तो भगवान ने उनको फिर सभी दिशाओं से अपना दर्शन दिया। सभी दिशाओं से दर्शन अर्जुन नहीं कर सकते थे, लेकिन जब अर्जुन ने कहा सभी दिशाओं से आपको नमस्कार, तो भगवान ने अपना जो रूप है प्रदक्षिणा के क्रम से अर्जुन को दिया। तो प्रदक्षिणा का जो फल उनको नहीं है, जैसे हम तुलसी की परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें, है ना, तो एक ये विधि कि मैं चारों तरफ तुलसी करूँ, अगर तुलसी महारानी को कोई घुमा दे इस प्रकार से प्रदक्षिणा के क्रम में, तो क्या हो जाएगा, वो भी प्रदक्षिणा हो गई, ठीक है ना। तो भगवान विश्व रूप का जो है अर्जुन प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, तो भगवान ने क्या कर दिया, आपको विश्व रूप ऐसे घुमाया इस तरह से, तो प्रदक्षिणा हो गई, चारों तरफ से दर्शन हो गया। तो इसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि आप सबको व्याप्त करते हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। अर्जुन ने भगवान से क्या कहा कि आप सबको व्याप्त करते हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। भगवान को कहा कि आप सब कुछ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान, ये नहीं, ये मतलब नहीं। कोई गलत अर्थ निकालता है कि भाई भगवान सब कुछ है, तो वो क्या कहते हैं कि भगवान सब कुछ है, तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भगवान, सब भगवान, ये नहीं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप सब कुछ हैं, क्यों? क्योंकि आप सबको घेरे, आपने सबको घेरा हुआ है अपने अंदर, इसलिए आप सब कुछ हैं। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि सब कुछ भगवान, आप समझ रहे? तो जो हम जब कहते हैं कि भगवान सब कुछ है, तो इसका अर्थ कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम भगवान, आप भगवान, ये भगवान, सब भगवान, कोई भगवान नहीं। भगवान ही अकेले भगवान है और कोई भगवान नहीं है। भगवान को अगर कहा जाता है कि भगवान सब कुछ है, इसका मतलब यह है कि उनका नियंत्रण सबके ऊपर, उनका नियंत्रण सबके ऊपर है, इसलिए भगवान को कहा जाता है कि आप सब कुछ हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी
राज्य का राजा होगा, राजा है ना, तो राजा का नियंत्रण पूरे अपने राज्य में। तो हम कभी कहते हैं कि राजा साहब ही सब कुछ है, इसका ये थोड़ी मतलब कि सब कोई राजा बन गया, ये मतलब थोड़ी है कि सब कोई राजा बन गया, ऐसा नहीं है। राजा साहब सब कुछ है, अगर राजा साहब सब कुछ है इसका मतलब राजा साहब का सबको नियंत्रण है। अर्जुन कह रहे हैं कि आप सबको नियंत्रित करते हैं, इसलिए आप सब कुछ। तो गलत अर्थ है, लोग निकालते हैं कि भगवान सब कुछ है तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब बन गलत। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मम नाम धर्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम। ये जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जो है लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि ये जो ज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण की शरण लेते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो इसका मतलब कि हम भी कृष्ण हैं, आप भी कृष्ण, ये भी सब कृष्ण है, गलत है। अगर इसका ये मतलब होता कि हम भी कृष्ण हैं, आप भी कृष्ण, सब कृष्ण हैं, तो फिर किसी शरण फिर क्यों लें? तो भगवान तो कहते हैं कि वो मेरी शरण में लें, मेरी शरण में आते हैं कि मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब क्या है? शरण किसी के शरण में आते हैं और किसी के शरण में नहीं जाते। इसका मतलब है कि कृष्ण अकेले ही कृष्ण है, कृष्ण अकेले ही कृष्ण है और कोई कृष्ण नहीं है, और किसी के शरण में नहीं आ जाता, किसी के शरण में कृष्ण सब कुछ है। इसका मतलब है कृष्ण का नियंत्रण सब कुछ है। और अर्जुन ने कहा कि आपका पराक्रम, आपका अनंत पराक्रम, उसमें हमने क्या चर्चा की? कैसा पराक्रम? बड़ा भगवान ने गर्भ समुद्र से पृथ्वी को अपने दांत से उठाया था। बड़ा भगवान ने गर्भ समुद्र से पृथ्वी को जब निकाला तो हाथ से नहीं निकाला, हाथ से नहीं निकाला, किससे निकाला? दांत से। दांत वो बड़ा के दांत होते हैं बाहर में, दांत से निकाला। अब दांत में कहाँ इतनी शक्ति होती है कि अपने दांत से कोई चीज उठा सकते, लेकिन भगवान के दांत में भी असीमित शक्ति, तो पृथ्वी को दांत से ऊपर उठाया। उनके तो हाथ है, बड़ा भगवान के हाथ हैं। जब हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ था तो बड़ा भगवान एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में उसको मारा। हिरण्याक्ष को भगवान ने एक थप्पड़ मार करके ही उसको मार डाला। तो भगवान का हाथ है, लेकिन पृथ्वी को उठाने के लिए उन्होंने हाथ का प्रयोग नहीं किया, दांत अनंत पराक्रम। और कैसा पराक्रम? कच्छप रूप में भगवान ने बंदर पर्वत को उठाया, जो कि 1,20,000 किलोमीटर का पर्वत है, और मात्र उनको इस वर्ष से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं हो रही। कच्छप अवतार लिया था भगवान ने, तो मंदर पर्वत जिसको मथानी बनाया गया था, और देवता असुर मिलकर के मथ रहे थे। मथानी मथते तो ऐसे घूमती मथानी, फिर ऐसे घूमती, है ना। तो पर्वत जो है समुद्र में ऐसे घूमता, फिर ऐसे घूमता, और कच्छप भगवान की पीठ में रखा हुआ। और कितना ऊंचा है? 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा पर्वत, और भगवान की पीठ में घूम रहा है, ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है। तो भगवान को क्या कष्ट हो रहा था? इससे कष्ट नहीं हो रहा था, क्या लग रहा था? आनंद मिल रहा था उनको, जैसे कोई पीठ को खुलकाए अच्छा लगता है, तो भगवान को आनंद मिल रहा, अच्छा। यही भगवान के पराक्रम है ना। भगवान का पराक्रम असीमित। जब कुंभकर्ण का वध किया, भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, तो उसकी भुजा जब उन्होंने काटी,
अपने बाण से कुंभकर्ण की भुजा काटी, तो भुजा जब गिरी जमीन में तो 200 बानर उसके नीचे मर गए। उसकी भुजा कितनी बड़ी और कितनी भारी थी, एक भुजा कट के गिरी तो 200 बानर दब के मर गए। भगवान राम ने एक बाण से उसको काटा, उसकी भुजा को काटा। उस समय फिर जितने बानर थे सब दूर चले गए, कुंभकर्ण का युद्ध देखने के लिए कोई पास नहीं आया। इसके बाद फिर भगवान ने उसका सिर काटा, कुंभकर्ण का किस सिर काटा, और सिर काट करके उसको जो है अपने बाण के द्वारा कहाँ पर फेंका, लंका की तरफ फेंका। लंका की तरफ फेंका तो दरवाजे को तोड़ करके वो जो सिर था वहां पर ऐसे बैठ गया कि दरवाजा ही बंद हो गया, लंका में दरवाजा ही बंद हो गया। फिर उसका कुंभकर्ण का सिर काट करके भगवान ने लंका के दरवाजे को तोड़ दिया, और सिर जो है वहां पर ऐसे जम गया कि दरवाजा ही बंद हो गया। इसके बाद भगवान ने उसके पैर काटे, उसके हाथ काटे, है ना। उसके बाद उसका जो शरीर था, उसका शरीर जो था उसको जो है एक बाण के द्वारा समुद्र में फेंका, समुद्र में डाला। तो समुद्र में जब डाला तो जितने जल जंतु थे वो सब उसके नीचे पिस गए, पानी में जितने जल जंतु थे उसके शरीर के नीचे पिस गए। इतना भारी शक्तिशाली और भारी शरीर था कुंभकर्ण का। वो भगवान की उनके पराक्रम असीमित है ना, उनके असीमित पराक्रम। और कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? भगवान के पराक्रम असीमित हैं, कोई उदाहरण इसका और कोई घटना? मारीच को एक बाण से समुद्र के पास फेंक दिया, मारीच को। मारीच, हाँ, जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बाधा डाल रहा था, तो भगवान ने जो है उसको एक बाण मार करके समुद्र के पार फेंक दिया, समुद्र के पार फेंक दिया। तो मारीच जो है इस घटना से इतना भयभीत हो गया राम से कि वो जो है राम का नाम सुनने में उसको डर लगता है, राम का नाम सुनने में डर लगता है। राम का नाम तो बहुत दूर की बात है, राम अक्षर से जितने शब्द होते हैं उनको भी वो सुनने में डरता है। राम अक्षर से जैसे रथ, रथ शब्द से भी उसको बहुत डर लगता है, क्यों? उसमें राम आता है। रमणी, रमणी शब्द सुनता है तो उसको उससे भी बहुत डर लगता है, उसमें भी राम है। रथ है, रमणी है, ऐसे जितने भी नाम हैं रा से अगर शुरू होते हैं तो वो जो है बहुत भयभीत हो गया। इतना भयभीत हो गया कि वो सन्यासी बन गया, सन्यासी बन गया, तो सन्यास ले। जब रावण बोला मारीच से कि तुम जो है माया के पेट बन जाओ, और राम जो है तुम्हें मारने के लिए जब जाएंगे तो सीता का मैं अपहरण कर लूंगा। और मारीच यही बोला कि तुम जो है राम के पराक्रम को नहीं जानते, मैं जानता हूँ राम का पराक्रम। अगर मैं राम के सामने जाऊंगा तो फिर मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, क्या चाहते हो? तो फिर जब रावण ने कहा कि तुमको तो मरना ही है, या तो राम के यहाँ तो मरना है, मेरे यहाँ तो मरना है, तो तुम मरना ही है। अब बोलो कैसे, क्या चाहते हो? तो मारीच बोला फिर अगर मुझे मरना है तो राम के ही हाथों मरूं, राम के ही हाथों मरूं तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे हाथों मरने से क्या गति मिलेगी। तो मारीच फिर जो है तैयार हो गया कि मुझे मरना है तो राम के हाथों मरना। जब राम ने उसको बाण मारा तो मारीच पहले से ही तैयार था
कि उसको तो शरीर छोड़ना है, राम का बाण लगेगा तो शरीर छूट जाएगा, तो पहले से तैयार था। राम का जब बाण लगा तो उसने राम की आवाज में जो है सीता और लक्ष्मण का नाम लिया, सीता लक्ष्मण का नाम लिया राम की आवाज में। तो उससे क्या हुआ, सीता जी को शंका हो गई कि राम संकट में पड़े, और फिर अपने मन में राम का स्मरण किया और शरीर छोड़ा। अंत में भी कपट किया, मरते मरते भी कपट किया। तो कपट पूर्वक उसने राम की आवाज में लक्ष्मण सीता को बुलाया और फिर अंदर से राम का स्मरण किया और शरीर छोड़ के भगवान के धाम चला। और भगवान का पराक्रम, और क्या है भगवान का पराक्रम, कोई घटना याद आ रही? पूतनावत भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तब पूतनावत किया उन्होंने, जो कि 18 किलोमीटर की थी। हाँ, जब 6 दिन के थे, जब करीब 6 दिन के थे उसने पूतना का वध किया था। तो 18 किलोमीटर का शरीर था। कितना? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का शरीर था। किसने जब उसका स्तन किया तो उसको इतनी पीड़ा हुई, अपने असली रूप में आया, असली रूप में आया और घर से बाहर निकल आई। असली रूप में आ जाएगी, घर के अंदर रहेगी तो घर भी टूट जाएगा। घर के अंदर आई थी तो सामान्य स्त्री के रूप में आई थी। तो जब कृष्ण उसका स्तन किया, उसको पीड़ा हुई तो घर से बाहर निकली, और घर से बाहर निकली अपना असली रूप धारण किया। कितना बड़ा रूप था उसका? 18 किलोमीटर। आज का जो प्लेन है ना वो 10-12 किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है। 18 किलोमीटर उतना। जब कृष्ण को लेकर के गिरी तो कृष्ण उसके स्तन में खेल रहे हैं, और वो जब गिरी तो 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर तो नहीं, तो स्तन में थे कृष्ण। स्तन में अगर कृष्ण थे तो समझो कि 18 से कम 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर दूर कृष्ण पहुंच गए। तो 6 दिन की अवस्था में कृष्ण ने उस पूतना का वध किया, जिसका शरीर कितना बड़ा था? 18 किलोमीटर बड़ा था। उसका स्तन जो है, उसका स्तन कितना बड़ा होगा? पर्वत, एक बहुत बड़े पर्वत के बराबर स्तन, उसके ऊपर जो है कृष्ण खेल रहा है। और कोई पराक्रम? ये बोल इसको। जब कृष्ण जी छोटे थे तो उन्हें अपनी हाथ की छोटी उंगली के नाखून से गोवर्धन पर्वत चढ़ाया। कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 7 वर्ष के थे। तो 7 दिन तक लगातार बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत नाखून से उठाया। 7 दिन तक लगातार, और 7 वर्ष का बालक। तो पराक्रम का अंत नहीं, अनंत पराक्रम, असीमित पराक्रम है कृष्ण का। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में कहा कि जय की जय, राधा माँ सारथी ललिता विशाखा गौरिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीता मित्र प्रभु जी की जय।